हेलो गाइज, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं आईआईटीएम डेटा टाइप। तो गाइज आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास की जो ऑनलाइन डिग्री है बीएससी इन डेटा साइंस, उसका फॉर्म कैसे फिल करा जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी कुछ डिटेल है वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हु कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो बच्चा अभी क्लास ट्वेल्थ में है या फिर क्लास ट्वेल्थ पास आउट है, वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। और जो बच्चा अभी क्लास इलेवेंथ में आया है वो भी भर सकता है। सबसे पहले हम ट्वेल्थ वाले की बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने ट्वेल्थ पास आउट है या फिर ट्वेल्थ में है अभी, तो उसकी बात करते हैं। तो इस फॉर्म भरने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप कौन सी भी स्ट्रीम से हो तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप आर्ट्स से हो तो भी ये फॉर्म भर सकते हो, कॉमर्स से हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, साइंस कोई ज़रूरी नहीं है। और जो बच्चे इलेवेंथ में हैं वो बच्चे इलेवेंथ के फाइनल के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद में भी ये ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि ट्वेल्थ पासिंग होने के बाद। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस। इस कोर्स को परस्यू करने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उस फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी से हो तो आपका जो अप्लीकेंट फ़ीस है वो 3000 रुपये लगेगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी या फिर पीडब्ल्यूडी ग्रेटर देन इक्वल टू 40% डिसेबिलिटी से हो तो आपको 1500 एप्लीकेट फ़ीस देनी होगी। और अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी हो और साथ में ही पीडब्ल्यूडी और हो डिसेबल्ड, तो आपको 750 एप्लीकेशन फ़ीस ही देनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस है जो जब ही कंसिडर्ड होगी जब आप पेमेंट कर दोगे, फिर जो फॉर्म है पूरा भर दोगे, अपनी डिटेल्स डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई हो जाएंगे, तभी होगा। अगर आपने पेड नहीं किया, यानी कि अगर आपने फ़ीस नहीं दी, तो आप डिटेल या फिर डॉक्यूमेंट है वो नहीं भर सकते। अब हम बात करेंगे एंट्री पाथवेज, यानी कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दो पाथवेज है। पहला है रेगुलर एंट्री और दूसरा है जेई बेस्ड एंट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर एंट्री। जो भी बच्चा जेई बेस्ड नहीं है, जिसने जेई नहीं दिया या फिर पीसीएम बैकग्राउंड से नहीं है, उन बच्चों के लिए रेगुलर एंट्री है। ये रेगुलर एंट्री है। इस रेगुलर एंट्री से आप एंटर करने के लिए ये कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले आपको रजिस्टर फॉर द क्वालिफायर एग्ज़ाम, यानी कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा 3000 फीस दे के, और अपनी डिटेल डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको क्वालिफायर का ये जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। फिर जो ऑनलाइन मटेरियल मिलेगा आपको 1 मंथ का पूरा, एक वो प्रोफेशनल के जो प्रोफेसर्स के जो लेक्चर्स है वो सब आपको देख के पूरा एनालिसिस करके आपका फिर 1 मंथ के बाद में एग्ज़ाम होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आप इस डिग्री को आगे परस्यू कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जेई बेस्ड एंट्री के बारे में। जेई बेस्ड एंट्री यही है कि आप अपीयर्ड फॉर जेई एडवांस होने चाहिए, यानी कि जेई मेंस आपका क्लियर होना चाहिए। जेई एडवांस कोई मायने नहीं रखता। आप जेई एडवांस के लिए सिर्फ क्वालिफाई होनी चाहिए, तो आपको वो जो है क्वालिफायर एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो चलिए अब हम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाता है बात करते हैं। आ जाइए अपने स्क्रीन, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को क्रोम ब्राउज़र है ओपन कर लेना है, और क्रोम ओपन करने के बाद आपको चले जाना है आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट पे। IITM ये लिख दो, ये आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इस पे क्लिक कर दो। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, ये आ गया study@IITM ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम है, इस पे क्लिक कर देना है।
फिर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो ये व्यू डिटेल ईयर का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने 3 कोर्स है, बीएससी इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग या फिर डेटा साइंस। ये दोनों सेम ही है, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग डेटा साइंस, बीएससी इन डेटा साइंस। बीएस ये डिप्लोमा है, इसके अंदर आपको क्वालिफायर एग्ज़ाम यानी कि जो फाउंडेशनल लेवल होता है वो नहीं पढ़ाया जाता, सीधा डिप्लोमा से स्टार्ट किया जाता है। और ये जो बीएससी इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन है, इसमें आपको फाउंडेशनल लेवल पूरा ज़ीरो से पढ़ाया जाता है एकदम। अब आ जाते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन नाउ फॉर सितंबर, ये ऊपर नोटिफिकेशन दे रखा है। ये जो एप्लीकेशन है ये सितंबर 15 को क्लोज़ होगी, और जो आपका क्वालिफायर एग्ज़ाम होगा, जो 1 मंथ स्टडी के बेस पे जो एग्ज़ाम होता है क्वालिफायर, वो 27 अक्टूबर को होगा। अब आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे सिंपली साइन इन विथ गूगल कर देना है। मैं मेरी ईमेल से साइन इन कर देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी ये साइन इन कर रखा है, तो अब आपकी ये सीधा ये ओपन होगा पूरा पर्सनल डिटेल। इसके अंदर आपको अप्लीकेंट्स फुल नेम यानी कि अपना नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, अपना जेंडर लिखना होगा, और कंट्री, आईडी टाइप में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और या फिर 12th की जो एडमिट कार्ड होती है ना, जिसके अंदर फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगा हुआ हो आपका, वो, या फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट का आईडी होता है उसके अंदर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आईडी नंबर डालना होता है, जैसे कि हम आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड के नंबर यहाँ पे हमें डालने होंगे। फिर आता है कैटेगरी का ऑप्शन, ये कैटेगरीज दे रखी है, जनरल, SC ST, अदर, बैकवर्ड वाला, OBC, NCL, EWS। ये कैटेगरी वही सेलेक्ट करना, जैसे कि जनरल है तो जनरल ही सेलेक्ट करना। अगर आप SC सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको SC का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी सबमिट करना होगा। अब ये आ गया, डिड यू क्वालिफाई टू अपीयर फॉर जेई एडवांस इन लास्ट 2 ईयर। अगर आपने जेई दिया है या फिर जेई एडवांस में आप अगर क्वालिफाई हुए यानी कि आपने जेई मेंस आपका क्लियर हो गया है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। यस करने के बाद में ये आपका जेई मेंस का जो होता है वो रोल नंबर मांगेगा और जो बाकी डिटेल्स भी मांगेगा। अगर आपने नहीं दिया, अगर आप जेई एडवांस में क्वालिफाई नहीं हो तो सिंपली नो कर दो। और ये पूछ रहा है, आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 40% और मोर। मिनिमम 40% है, या फिर 40% से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। तो ये अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। आर यू ए डिफेंस पैरामिलिट्री पर्सनल परमानेंट डिसेबल्ड, ये जो है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और पास स्टेटस ऑफ क्लास 12th, क्या आपने क्लास 12th पास कर रखी है? अगर आप 12th पास आउट हो या फिर, तो यहाँ पे आप पास आउट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर 2024 में हो, अभी 12th में हो, तो ये सेलेक्ट कर दो। अगर ये नहीं हो तो आप, अगर 11th में हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, फिर ये कर देना। जैसे कि मैं एक बार सिंपली डिटेल्स भर देता हूँ। मैं एक बार ऐसे ही डिटेल्स भर रहा हूँ। ये जनरल, नो नो, पास्ट कर देता हूँ, और ये नेक्स्ट कर दिया सिंपली। आपको अपनी जो होती है डिटेल्स वो करना है। अब ये एग्ज़ाम सिटी का ऑप्शन है, ये आपको ध्यान से भरना है। ये एग्ज़ाम सिटी ऑप्शन का मतलब है कि जो आपका क्वालिफायर एग्ज़ाम होगा 27 अक्टूबर को, वो आप कहाँ देना चाहोगे। इसके अंदर सबसे पहले इंडिया, अगर आप इंडिया में हो तो स्टेट वाइज यहाँ पे आपको 2 स्टेट सेलेक्ट करने पड़ेंगे।
2 स्टेट नहीं, 2 सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और जो आपके यहाँ पे, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो राजस्थान में इनके 4 सेंटर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो जो आपका नियर है सेंटर, आप वो सेलेक्ट कर देना दोनों। जैसे मैंने जयपुर कर दिया, और दूसरी दूसरी सिटी के अंदर मैं कर देता हूँ सबसे पहले स्टेट, फिर दूसरी सिटी में कर देता हूँ जोधपुर। फिर आपको ये कर देना, आई हैव रीड द अबाउट टर्म। फिर ये जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है आप पढ़ लेना, जो मैंडेटरी सिस्टम रिक्वायरमेंट है जो पूरा आप ये पढ़ लेना। अब आपका आ गया प्रीव्यू फॉर्म। ये फॉर्म है, अगर आपने कोई गलत भर दिया है तो आप यहाँ से दोबारा एक बार चेक कर लेना, सब डिटेल सही भरना। फिर आपको करनी है पेमेंट। ये कंफर्म करके यहाँ से पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पेमेंट करना है तो यहाँ से ये है एग्री एंड पे जाना है। और जो मोबाइल नंबर है, या फिर एक बार रुको, मैं ये मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और ये क्यूआर कोड है, आप ये मेथड है, क्यूआर कोड से भी कर सकते हो, यूपीआई आईडी से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, और ये जो वॉलेट होते हैं उनसे कर सकते हो। एक बार मैं और बोल देता हूँ कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पेमेंट करने के बाद में आपने अगर जो कैटेगरी सेलेक्ट की है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो मांगेगा। डॉक्यूमेंट सही अपलोड करना। तो ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं मेल से, ये मेरी मेल आईडी है, या फिर आप टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।